बहू निर्मला का फोन आया है, तू भी बात कर ले, वो तेरे लिए पूछ रही है। सविता जी ने फोन अपनी बहू संध्या को देते हुए कहा। संध्या ने मुंह बनाया और ढंग से बात नहीं की। कम शब्दों में हाल चाल पूछे और फोन वापस सविता जी को पकड़ा दिया। सविता जी ने उसका चेहरा पढ़ लिया कि उसका बात करने का मन नहीं है। वो कुछ ना बोली और अपनी बेटी निर्मला का फोन ये कहकर रख दिया कि बाद में बात करती हूँ। संध्या, निर्मला तुमसे बात करना चाहती थी और तुम हो कि उसकी उपेक्षा कर रही हो। वो तुम्हारी बहन जैसी है, तुमसे कितना प्यार करती है। भाभी भाभी कहकर उसका मुंह नहीं थकता और तुम हो कि उससे दो बोल प्यार के भी नहीं बोलती हो। मम्मी जी, अब आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। हाल चाल पूछ लिए, मैं उनसे देर तक क्या बात करूं? आपकी बेटी है, आप बात करिए। मैंने आपको तो मना नहीं किया है। और संध्या दो टुक जवाब देकर चली गई। सविता जी के बेटे आदित्य की शादी अभी कुछ महीनों पहले ही संध्या के साथ हुई थी और अपनी बेटी निर्मला को वो 1 साल पहले घर से विदा कर चुकी थी। संध्या जब से आई थी वो निर्मला के साथ सही व्यवहार नहीं करती थी। उसे निर्मला का घर पर आना भी पसंद नहीं था। पिछली राखी पर वो घर आई थी तो संध्या ने उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया और अपने मायके राखी बांधने चली गई। सविता जी ने उसे रोकना चाहा तो वो ये बोली, अब राखी तो बंधवा ली है, मुझे अपने मायके भी जाना है। और वो सुबह सुबह ही चली गई। चाहती तो शाम तक भी जा सकती थी, मायके बहुत ज्यादा दूर भी नहीं था। बहू, इस तरह तुम चले जाओगी तो निर्मला क्या सोचेगी? मम्मी जी, निर्मला दीदी आपकी बेटी है, आप इनका ख्याल रखिए और मुझे इन सब झंझटों से दूर ही रखिए। एक बार निर्मला आई हुई थी तो सविता जी ने उसके पसंद की सब्जी बना दी तो संध्या ने घर में बवाल कर दिया। आपको पता है पनीर कितना महंगा आता है, आदित्य कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और आप हैं कि बेटी आई है तो पैसा पानी की तरह बहा रही है। ये घर मैं कितनी मुश्किलों से चलाती हूँ, आप आलू की सब्जी भी बना सकती थी। सविता जी का मन धक्क से रह गया और आंखें भीग आई। आदित्य घर का इकलौता कमाने वाला है और उसके पापा की भी कोई पेंशन नहीं आती है। अभी थोड़े महीनों पहले ही उनके पति गंभीर बीमारी से चल बसे। उसके इलाज में ही उनकी जमा पूंजी और गहने भी चले गए। बस तभी से वो अपने बेटे की कमाई से घर चला रही थी। संध्या ने आते ही पूरा पैसा अपने हाथों में ले लिया और अब वो अपने हिसाब से घर चलाती है। उसके मायके से कोई भी आता या भाई आता तो पैसा पानी की तरह बहाती, लेकिन निर्मला जब घर आए या सविता जी पर एक भी रुपया खर्च हो जाए तो वो घर में हंगामा खड़ा कर देती। समय चक्र अपनी गति से चल रहा था। कुछ महीनों बाद संध्या के भाई की सगाई हो गई। उसने भाई की शादी के लिए बड़ी भागदौड़ कर तैयारी की और प्यारी सी भाभी सीमा घर पर ले आई। शुरू में कुछ महीने सब ठीक चला, फिर सीमा ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। संध्या जब चाहे मायके पहुंच जाती थी। ये बात सीमा को चुभने लगी थी। कोई भी छोटा त्योहार हो या जन्मदिन हो, उनकी पहली शादी की वर्षगांठ पर भी संध्या सरप्राइज देने के नाम पर पहुंच गई, जबकि उन दोनों ने कुछ और ही योजना बना रखी थी। सीमा का सारा मूड खराब हो गया। सीमा का गुस्सा आज फूट पड़ा और बोली, दीदी आपको अपने ससुराल में कोई काम नहीं है क्या? जब देखो यहाँ आ जाती हो। माना एक ही ननद हो, पर ये क्या तरीका हुआ कि हर बार बिना बुलाए धमक जाती हो और हर जगह हर पार्टी के लिए हम अपने साथ आपको लेकर क्यों जाए? क्या हमारा खर्चा नहीं होता है? अब सारा पैसा आप पर ही लुटा देंगे क्या? कितनी महंगाई है, कोई चीज सस्ती आती है क्या? कल ही मम्मी जी से आपने गुलाब जामुन बनवा कर खाए हैं क्या? बाजार में गुलाब जामुन नहीं मिलते हैं। इन्हें तो बस मायके वालों के पैसे खर्च करवाने हैं। हमारी अपनी जिंदगी, हमारी अपनी निजता कुछ भी नहीं है। अब आपकी शादी हो चुकी है, आपको समझना चाहिए। अपनी भाभी की बात सुनकर संध्या के पाँव वहीं पर जम गए। आंखें आंसुओं से भीग गई। आज समय चक्र के कारण
कल जिस जगह उसकी ननद निर्मला खड़ी थी, आज उसी जगह वो अपने आप को खड़ा पा रही थी। समय किसी को क्षमा नहीं करता है। जब समय का पहिया घूमता है तो सब कर्मों का हिसाब यहीं पर बराबर हो जाता है। जैसा व्यवहार उसने अपनी ननद के साथ किया, वैसा ही व्यवहार आज उसकी भाभी उसके साथ कर रही है। संध्या की मम्मी भी लाचार खड़ी थी, जैसे उसकी सास उसके सामने लाचार हो जाती है। वो भर्राए गले से बोली, तुम ठीक कह रही हो, मैं ही ज्यादा आकर तुम्हें परेशान कर रही थी, पर भाभी आप गलत नहीं हो। मेरी जैसी ननद के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। मैं खुद कभी अच्छी भाभी नहीं बन पाई तो आपसे उम्मीद कैसे रख सकती हूँ। संध्या भारी कदमों से अपने ससुराल लौट आई और उसने अपने व्यवहार के लिए अपनी सास और ननद से माफी मांग ली। तब जाकर उसके मन का बोझ हल्का हुआ।